ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे भक्तों, हे भक्तजनों, भोलेनाथ के प्यारे भक्तों, महादेव की कृपा आप पर सदा बरसती रहे। शिव शंकर की असीम दया से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों। महादेव की तीसरी आंख आपके दुखों को जला दे और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर दे। हे भोले बाबा की कृपा से आपके घर परिवार पर सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। भोलेनाथ का नाम जपने से मन को सुकून मिलता है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। महादेव के भक्तों पर त्रिपुरारी की कृपा कभी कम नहीं होनी चाहिए। हर हर महादेव का जाप करते रहें, आपके रास्ते की हर बाधा दूर करते रहें। जो मन में भोले को पुकारता है, महादेव उसका हर पल साथ निभाते हैं। शिव जी की कथा और नाम स्मरण में मन पवित्र होता है और घर में सुख शांतियां बढ़ती हैं। भोलेनाथ के भक्तों, आप जिस राह पर चले हैं वहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके संग बना रहे। महादेव की कृपा अपरंपार है। जो सच्चे मन से भजता है उसे कभी नहीं रहती, उसे कभी कभी कोई कमी नहीं रहती है। शिव जी की पूजा कथा और भक्ति से जीवन में नई रोशनी आती है। ये भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को हरें और जीवन को मंगलमय बनाए रखें। जो शिव जी का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता है। शिव शंकर की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और स्वस्थ बना रहे। हे शिव की कथा सुनने वाले, जो शिव का स्मरण करते हैं, जो शिव की कथा सुनते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव शंकर भगवान की हमेशा उन पर कृपा बनी रहती है। हे मेरे शिव के भक्तों, आप पर भी शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। पार्वती जी की कथा है ये सोमवार व्रत कथा। माता पार्वती सोमवार व्रत। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, इन संसार में जो स्त्रियां सौभाग्यवती रहना चाहती हैं, अखंड सौभाग्य और पुत्र पुत्रादि प्राप्ति चाहती हैं, उन्हें कौन सा व्रत करना चाहिए? महादेव बोले, हे प्रियमते, सोमवार का व्रत सबसे सरल है और फलदायी भी है। यह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जो स्त्री श्रद्धा से भक्ति से 16 सोमवार या आजीवन सोमवार मतलब रोज हर सोमवार का व्रत करती है, उसे मनवांछित फल मिलता है। पार्वती जी ने स्वयं भी 16 सोमवार का व्रत किया था। उस समय कार्तिकेय जी छोटे थे। व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय जी की दीर्घायु, पराक्रमी और समस्त दुखों से युक्त हुए थे। माता पार्वती को भी अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे शिव पार्वती की कृपा, धन, पुत्र, सौभाग्य और मोक्ष मिलता है। बोलो भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। दूसरी कथा यह है कि चंद्रमा को शिव जी का वरदान। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की 27 कन्या नक्षत्र थी। उन्होंने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी नक्षत्र पर ही अद्भुत प्रेम करते थे। चंद्रमा की बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा नहीं करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को 6 रोग धीरे धीरे क्षीण होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगे। देवता घबरा गए, क्योंकि चंद्रमा के बिना रात अंधेरी हो जाती है, औषधियां नष्ट होने लगती हैं। सबसे भगवान शिव की शरण में ली। शिव जी ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दिया और कहा, तुम सोमवार के दिन मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दूध चावल से पूजन करके तथा रात्रि में मेरा व्रत रखकर उपवास करो। जो मनुष्य भी सोमवार को तुम्हारी तरह मेरा व्रत और पूजन करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। चंद्रमा ने ऐसा ही किया और शिव जी की कृपा से
उनका क्षय रोग दूर हो गया और वे फिर पूर्णिमा को पूरे चमकने लगे और तभी से चंद्रमा को सोम भी कहते हैं और सोमवार का व्रत प्रचलित हुआ। जो स्त्री पुरुष सोमवार व्रत करते हैं उनके जीवन के कभी अंधकार नहीं होता है, सारे दुख नहीं और उनके जीवन में दुख नहीं रहता है और सदा सुख शांति बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सोमवार व्रत कथा है। फिर इसके बाद महादेव जी शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि आओ शिव जी पार्वती जी, मैं आपको सोमवार की एक कथा और सुनाता हूँ। पहले के जमाने की बात है कि एक शहर में एक बड़ा बहुत धनी सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर एक खुद ये था कि कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोज शिवजी की पूजा करती, सोमवार का व्रत रखती, लेकिन मन उदास रहता था। एक दिन की बात है कि सेठानी शिवजी के मंदिर गई। वहां उसने देखा कि एक गरीब औरत ने भी अपने बच्चों को गोद में लेकर शिवजी के सामने माथा टेक रही है। सेठानी का मन भर आया और उसने शिवजी से रो रो कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे भी एक पुत्र दे दो, चाहे वह 12 साल तक ही जीवित रहे, मैं माँ बनना चाहूंगी। शिवजी ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ महीनों बाद सेठानी के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पूरे नगर में खुशियां मनाई गईं, लेकिन ज्योतिषी ने कहा यह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए, पर फिर भी बच्चे का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से करने लगे। बालक का नाम रखा गया अमरचंद। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, सेठ सेठानी का डर भी बढ़ता गया। जब अमरचंद 11 साल का हुआ तो सेठ ने उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। निश्चय किया कि गुरुकुल में दाखिला कराया और गुरुजी को बोला, बहुत सारा धन देकर कहा, हे यह मेरा इकलौता बेटा है। 1 साल बाद जब यह योगोपतीत करके लौटे तो इसे अच्छे से विदा करना। अमरचंद अपने मामा के साथ काशी चला गया। रास्ते में जहाँ भी रात होती वहीं विश्राम करते। एक जगह एक शहर आया, वहाँ राजकुमारी की शादी थी। दूल्हा बहुत सुंदर था, लेकिन वह एक आंख से काना था। राजा को डर था कि ससुराल वाले काना दूल्हा देखकर शादी नहीं तोड़ दें। संयोग से अमरचंद का चेहरा मोहरा ठीक वैसा ही था जैसा दूल्हे का। राजा ने मामा से प्रार्थना की, एक रात के लिए अपना भांजा मुझे दे दो, मैं इसे दूल्हा बनाकर बारात ले जाऊंगा। शादी हो जाएगी फिर लौटा दूंगा, बदले में जितना धन चाहिए उतना ले लेना। मामा लालच में आ गया और हाँ कर दी। अमरचंद को दूल्हा बनाया गया। फिर फेरे हुए, कन्या विदाई हुई, लेकिन अमरचंद ने सोचा अगर मैं चुप रहा तो यह कन्या जीवन भर धोखे में रहेगी। इसलिए उसने सिंदूर की डिब्बी से एक चिट्ठी रख दी और लिखा, जो दूल्हा तुम्हारे साथ फेरे लेकर आया है वह राम अमरचंद है। असली दूल्हा एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्वान करने जा रहा हूँ। सुबह जब राजकुमारी ने सिंदूर की डिब्बी खोली तो चिट्ठी पढ़कर रोने लगी। उसने अपने मायके में खबर भिजवाई और राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने काने दूल्हे को कैद में डाल दिया। इधर अमरचंद और मामा काशी पहुंचे। ठीक है, 12वें साल पूरा होने के एक दिन पहले की बात है। उस रात अमरचंद अपने कमरे में सोया था। आधी रात को उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। उसी शहर में एक वैश्या रहती थी। वह भी सोमवार का व्रत करती थी। उस दिन भी उसने निर्जला व्रत रखा था। रात को जब वह कथा सुनने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ सांप
अमरचंद के कमरे में घुस रहे हैं। उसने का समय हो गया था। वैश्या ने सोचा, यह बालक मेरे सोमवार व्रत का फल है। आज अगर यह मर गया तो मेरा व्रत व्यर्थ जाएगा। उसने तुरंत दीपक जलाया और सांपों को भगा दिया और अमरचंद को बचा लिया। सुबह जब अमरचंद की आंखें खुली तो उसने पूछा, मैं तो मरने वाला था, मुझे किसने बचाया है? वैश्या ने सारी बात बताई और कहा, बेटा मैं सोमवार व्रत करती हूँ। भोलेनाथ ने मेरे व्रत के प्रभाव से तुम्हें जिंदगी दी है। अमरचंद काशी में पढ़ाई पूरी करके जब घर लौटा तो सेठ सेठानी उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पूछने पर अमरचंद ने सारी कहानी सुनाई। सेठानी ने कहा, बेटा तेरी माँ भी सोमवार का व्रत किया करती थी, उसी के प्रभाव से तुझे 12 साल मिले थे और उस वैश्या ने भी सोमवार व्रत किया, उसी के पुण्य से तुझे दूसरी जिंदगी मिली है। तब से यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सोमवार का व्रत करने में संतान की रक्षा होती है, आयु बढ़ती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो सोमवार व्रत की कथा। जय। ओम नमः शिवाय।